पब्लिक तो ये भी कहती है कि नेता और गिरगिट तुरंत बदल जाते हैं, रंग कहीं भी बदल दे। पब्लिक तो ये भी कहती है कि नेता और गिरगिट तुरंत बदल जाते हैं, रंग कहीं भी बदल दे। तो जो लूट रहा है उससे कोई सवाल नहीं है, तो बिहार को क्या सुरक्षित रखें कि हम जिस राज्य में पैदा हुए हैं उस राज्य में अगर कोई समस्या है तो उस समस्याओं पे हम लोग बातचीत करें। जब मैं पार्टी में रह के अपने आप को जो है सुरक्षित नहीं रख सकता तो मैं बिहार के लोगों को क्या सुरक्षित रखूंगा। और हम मिल जाते हैं तो हमसे जो है सवाल आप लोग पूछते हैं। मैं पीएमसीएच में एक भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले परिवार के एक बच्ची को जो है मैं इलाज कराने गया था और वहां पे देखा आपने क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार वाला इंजन है वो पूरी तरीके से खटारा हो चुका है। लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार को भूल गए। बहुत सारे नेता हैं जो ठेकेदारी करते हैं, रोड भी बनवाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, हॉस्पिटल भी चलाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, नेता भी बन जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप सम्राट न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ बगल में बिहार के चर्चित यूट्यूबर, पत्रकार, जो भी आप कह सकते हैं, मनीष कश्यप जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे खास बातचीत करेंगे और सारी मुद्दे पे जानकारी लेंगे। पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या कहा जाए? मनीष कश्यप जी को यूट्यूबर कहा जाए, पत्रकार कहा जाए, नेता कहा जाए या सोशल एक्टिविस्ट कहा जाए? भाई यूट्यूब मेरा पहचान है और अभी यंग पॉलिटिशियन हूँ मैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है कविता लिखना छोड़ दिए क्या? प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो एक कवि रहे। उनसे तो कभी आपने नहीं पूछा। आपके यहाँ के जो बहुत सारे नेता हैं जो ठेकेदारी करते हैं, रोड भी बनवाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, हॉस्पिटल भी चलाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, नेता भी बन जाते हैं। हम मिल जाते हैं तो हमसे जो है सवाल आप लोग पूछते हैं। उनका जो बाउंसर लोग है ना, गेट से घुसने नहीं देता। बोलता है नहीं नहीं। अच्छा, हमारा कोई आदमी नहीं न रोकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमको परेशान करते हैं लोग कि क्या बोला जाए यार। यूट्यूबर मेरा पहचान है, यूट्यूब मेरा पहचान है और यूट्यूब के माध्यम से मैं बिहार के लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। और आज लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। चुनाव लड़ना चाहता हूँ, यंग पॉलिटिशियन हूँ। ऐसा कहा जा रहा है कि आप जनसुराज में ज्वाइन करके जनसुराज के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहते, और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि आपकी जो विचारधारा है जनसुराज से और प्रशांत किशोर से मिलती जुलती है। अच्छा, जनसुराज ही क्यों ज्वाइन किया? आपके बहुत सारी पार्टियों के साथ अच्छे संबंध है, आरजेडी के साथ, बीजेपी के साथ। आपने बीजेपी छोड़ दिया, ऐसा क्यों लगा कि हमको जनसुराज के बैनर तले या जनसुराज में ज्वाइन करके उसके बैनर तले चुनाव लड़ना? देखिए, मोदी जी आज भी मेरे लिए आदरणीय हैं, आज भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार को भूल गए। बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार वाला इंजन है वो पूरी तरीके से खटारा हो चुका है, पूरी तरीके से। ना मिशन है ना विजन है। और उसके बाद से जो है स्वास्थ्य व्यवस्था आप देख ही रहे कि कितना खस्ता हाल हो गया है। आज अगर आपके घर में कोई बीमार होगा, इलाज कराने सरकारी अस्पताल में नहीं जाइएगा। मजबूरी में जब पूरा खेत संपत्ति प्रॉपर्टी बिक जाएगा तब जो है सरकारी अस्पताल जो है आखिरी ऑप्शन रहेगा। तो जब मैं पीएमसीएच में एक भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले परिवार के एक बच्ची को जो है मैं इलाज कराने गया था और वहाँ पे देखा आपने क्या हुआ। जब मैं पार्टी में रह के अपने आप को जो है सुरक्षित नहीं रख सकता तो मैं बिहार के लोगों को क्या सुरक्षित रखूंगा। और जब पार्टी अपने कार्यकर्ता को सुरक्षित नहीं रख सकती है अपने ही सरकार में, तो बिहार को क्या सुरक्षित रखेगी? तो फिर मैंने जो है इसलिए जो है मतलब कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। इस प्रकार की समस्याएं अगर जनसुराज के साथ आती है, क्योंकि सबका अलग अलग नियम होता है, अलग अलग पार्टी के रूल होते हैं, तो आप मैं अपनी पार्टी में प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था। लेकिन प्रोटोकॉल के साथ एक नियम होता है कि हम जिस राज्य में पैदा हुए हैं उस राज्य में अगर कोई समस्या है तो उस समस्याओं पे हम लोग बातचीत करें। ये चीज़ है। जनसुराज उतनी आज़ादी दी है, बीजेपी में आज़ादी नहीं थी इस बात। अब बहुत सारे सवालों का जवाब जो है वो भूत में छोड़ दिया जाए, भविष्य की बातचीत किया जाए। जनसुराज मुझे जो है वर्तमान समय में एक अच्छी पार्टी लग रही है। अभी ज्वाइन नहीं किया हूँ, ज्वाइन करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। जिस क्षेत्र से आप आते हैं, चनपटिया विधानसभा है आपका। आपने बहुत सारे वीडियो में कहा कि चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए मनीष कश्यप पैसा कहाँ? पैसा देखिए, गुजरात में एक नियम है कि गुजरात में कोई प्रत्याशी आता है चुनाव लड़ने तो पक्ष हो या विपक्ष हो, लोग जो है 50 रुपया, 100 रुपया और एक नारियल जो है प्रत्याशी को दे देते हैं। मान लीजिए कि वो जिस पार्टी को वोट देते हैं उसको 100 रुपया देंगे, जिस पार्टी को वोट नहीं देते उसको 50 रुपया देंगे, लेकिन दे देते हैं। गुजरात के लोग कहते हैं कि पक्ष हो या विपक्ष हो,
या कोई भी हो, हमारे पैसा से जो है चुनाव लड़ो और जीत जाने के बाद वहाँ के नेता जो है वहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं। हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोग आशीर्वाद देंगे, सब कुछ देंगे लोग, और लोगों के लिए जो है चुनाव लड़ेंगे और लोगों के लिए जीतने के बाद काम करेंगे। तो एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आप कभी भी जनसुराज के या किसी भी मनीष कश्यप जी से मिलिएगा तो पूछिएगा कि जिस प्रकार से बिहार के बदलाव के लिए बिहार बदलते हैं, जनसुराज बदलने की बात कर रही है, कहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर ही बदल गए तो फिर बिहार का क्या होगा? कल को आपकी बीवी जो है आपको काट के ड्रम में डाल दी तो क्या होगा? भरोसा कीजिएगा ना कि ब्याह करना छोड़ दीजिएगा, कीजिएगा ना, भरोसा लोग तो कीजिए। डर रहे हैं ना इस चीज़ से। तो मत कीजिए भैया, मतलब जो लूट रहा है उस पे जो उससे कोई सवाल नहीं। बिहार अभी भारत में कौन से नंबर पे है विकास के मामले में? निकाला कीजिए, गूगल पे पढ़ा कीजिए, ये सब चीज़ें विकास के मामले में सबसे पीछे है, पर कैपिटा इनकम के मामले में पीछे है। तो जो लूट रहा है उससे कोई सवाल नहीं है कि भाई तुम बार बार लूट रहे हो, काहे लूट रहे हो। और जो नया आदमी आया है बिहार बदलने की बात कर रहा है, उससे सवाल कर रहे हैं कि कहीं बाद में बदल गए तो बढ़िया है ना कि लूटने वाले को एक बार मौका मत दीजिए और एक बार जो है नए लोगों को मौका दे के देखिए, क्या पता हो जो बिहार बदल दे। ये चीज़ें तो पब्लिक तो ये भी कहती है कि नेता और गिरगिट तुरंत बदल जाते हैं, रंग कहीं भी बदल देते हैं। नेता और गिरगिट रंग कहीं बदल देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो रंग नहीं बदला था, नहीं बदला था। नहीं। श्री कृष्ण सिंह बिहार के थे, उन्होंने रंग नहीं बदला था, बिहार को बदल के रख दिया था। ये सवाल जो है आप जाके उन नेताओं से पूछिए जो मंत्री विधायक सांसद हैं, उनसे कभी पूछिएगा? नहीं पूछिएगा, हिम्मत ही नहीं है आपका। उनसे जाके पूछिए। आपके आरा से जो है कितने लोग पलायन करते हैं इसके बारे में जानकारी है तो वहाँ के स्थानीय नेताओं से पूछिएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा कि समस्या क्या है क्या नहीं है। नेता इस पे बोलने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो हमसे सारे नेता का सवाल हमसे पूछिएगा, सारे नेता का सवाल हमसे पूछिएगा। हम तो नेता अभी बने भी नहीं हैं। ये चीज़ है।